आज के वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वीडियो नहीं डाली। एक हफ्ते से मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। आपका थैंक यू। हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने अपना लास्ट एपिसोड देखा था। लूशियल कहती है ड्यूक से, मैं तैयार हूँ कीजेफ से शादी करने के लिए। हम दोनों तैयार हैं। ये बात को सुनता ड्यूक उससे पहले ही ड्यूक कहता है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बहू की जगह अपनी बेटी बना लूं? इस तरह तुम्हें ब्लेस्टीन छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। दोनों के चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है। लूशियल थोड़ा हंसकर, मुझे यकीन है आप मजाक कर रहे होंगे, लेकिन ये सुनकर अच्छा लगा। ड्यूक सीरियस होकर, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कीजेफ तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, तो मैंने सोचा कि कैसा रहेगा कि तुम दोनों भाई बहन बन जाओ। कीजेफ बीच में बोलते हुए, नहीं, अब हमने फैसला कर लिया है कि हम शादी करेंगे। लूशियल कहती है, हाँ, फिलहाल हम पेपर पर शादी कर लेंगे। जब मैं अडल्ट हो जाऊंगी तब डाइवोर्स कर लेंगे। ड्यूक कीजेफ से कहता है, क्या तुम्हार मन बदल गया है? कीजेफ कहता है, हाँ, और मैंने ठान लिया है कि मैं लूसियल को प्रोटेक्ट करूंगा। इस बात को सुनकर लूसियल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ड्यूक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। और वो अपने में कहता है, ये काफी ज्यादा डिसपॉइंटिंग, पर ये तब तक के लिए है जब तक तुम दोनों साथ हो, और तब तक के लिए लूसियल एडल्ट नहीं हो जाती है। और फिर ड्यूक छुटकी बजाता है और पेन और पेपर को ले आता है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा होता है, और कीजेफ को कहता है कि इस पर साइन करो। अगर तुमने ठान लिया है, पर अभी लूशियल 10 साल की भी नहीं हुई है, इसलिए पहले सगाई होगी। फिर ड्यूक कहता है, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी एंगेजमेंट उसी दिन करवाऊँ जिस दिन लूशियल का जन्मदिन हो। फिर वो लूशियल से पूछता है, तो बताओ तुम्हारा जन्मदिन कब है? लूसियल कहती है, जून में। ड्यूक पूछता है, जून में कब? लूशियल सोचते हुए कहती है, शायद जब गर्मियों की शुरुआत होती है। ड्यूक और कीजेफ एक दूसरे को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्यूक मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, अब से तुम्हारा बर्थडे 1 जून होगा, और तुम्हारी एंगेजमेंट डेट भी उसी दिन। लूशियल कहती है, ठीक है। ड्यूक उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो अब ब्लेस्टीन वापस चलते हैं। लूशियल कहती है, जी। वह ड्यूक का हाथ थाम लेती है। जाते समय कीजेफ से कहती है, अपना ध्यान रखना। कीजेफ भी कहता है, तुम भी अपना ध्यान रखना। फिर सीन बदलता है। लूशियल एकेडमी से बाहर निकल रही होती है। लूशियल सोचते हुए मन में कहती है, यहाँ का माहौल इतना अच्छा नहीं है। कीजेफ अकेले कैसे रहेगा? मैंने वादा किया था कि उसे परेशान नहीं करूंगी, पर काश मैं उसकी मदद कर पाती। उसी वक्त उसकी नज़र एक बर्ड शॉप पर पड़ती है। लूशियल कहती है, योर ग्रेस, क्या आप मेरे लिए वहां से कुछ खरीद देंगे? फिर वो दोनों दुकान के अंदर जाते हैं। दुकान बहुत खूबसूरत होती है। वहां अलग अलग बर्ड्स बैठे होते हैं। फिर ड्यूक लूसियल से कहता है, लूसियल जाओ, जो बर्ड तुम्हें अच्छा लागे उससे चुन लो। दुकानदार कहता है, हेलो यंग लेडी, ये मैसेंजर बर्ड कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से आपके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये छोटा है और आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी प्रजाति का नाम है सोल बेंगाउल। लूशियल मुस्कुराती है। लूशियल मन में कहती है, इस मैसेंजर बर्ड के जरिए मैं कीजेफ को संदेश भेज सकूंगी बिना अपनी पहचान बताए। लूशियल जोर से कहती है, यह बर्ड बहुत प्यारा है, मुझे पसंद आया। और फिर से मन में कहती है, और ये बनेगा कीजेफ का सीक्रेट दोस्त। फिर शॉपकीपर कहता है, मेरे ख्याल से यंग लेडी को पसंद आया है। लूसियल हंसकर रिप्लाई करती है, हाँ, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है, ये आपको भी अडोरेबल लगान फादर। ड्यूक हंसकर कहता है, यह बिल्कुल तुम्हारी तरह ही अडोरेबल है। शॉपकीपर उसे एक छोटी सी विसल देता है। यह इसकी पसंदीदा आवाज है। इससे ये हमेशा आपके पास वापस आएगा। फिर शॉपकीपर कहता है, हम इस अवल पर लोकेशन इम्प्रिंट कर देंगे जहां पर आप बताएंगे, और फिर वहीं पर ये बर्ड चला जाएगा। लूशियल शुक्रिया कहती है और बर्ड को खरीद लेती है।
फिर सीन चेंज होता है करी के अंदर, जहां ड्यूक कहता है, एक मैसेंजर बर्ड से बेहतर होगा कि तुम्हें एक कम्युनिकेशन डिवाइस खरीद दूं। लूशियल घबराकर कहती है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बर्ड ही काफी है। वह मन में सोचती है कि डिवाइस से उसकी पहचान उजागर हो सकती है और खर्च भी ज्यादा आएगा। लूशियल मन में कहती है, अब मैं इस बर्ड के जरिए कीजेफ को चिट्ठियां भेजूंगी और इस तरह उसको सपोर्ट कर पाऊंगी ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। अब सीन बदलता है। गिलहर्ट अपने कमरे में बैठा होता है। गिलहर्ट मन में कहता है, अभी एक दिन भी नहीं हुआ और ये घर खाली खाली लगने लगा है। शायद इसलिए क्योंकि लूशियल यहाँ नहीं है। फिर गिलहर्ट इमेजिनेशन करता है कीजेफ को, कीजिए ये तो सिंपल सी एक मैरिज है। गिलहर्ट सोच रहा है कि कीजेफ कैसा कर रहा होगा। पिछले कई सालों में कीजेफ अपने अंदर एक शैडो को संभाल के रख रहा है और हमारे रिलेशनशिप में भी काफी ज्यादा गैप आ गया है। यानी कि गिलहर्ट और कीजेफ की बीच दूरी आ गई है। अब हम न तो साथ में चेस खेलते हैं, न मैजिक सिंक्रोनाइज करते हैं, सब बस यादें बन गई है। फिर गिलहर्ट लियोन के बारे में सोचता है और कहता, लियोन तो अभी काफी छोटा। फिर गिलहर्ट याद करता है, जब वो लियोन सोते वक्त कहानी सुनाता है तो लियोन उसे बहुत परेशान करता है, उसके बाल खींचना है और कहता है, एक बुक काफी ज्यादा ही बेकार है। ये सब कहते हुए लियोन की गिलहर्ट के बाल खींच रहा होता है। गिलहर्ट, अरे लियोन, छोड़ो। फिर मुस्कुराता है और सोचता है, गिलहर्ट मन में, ड्यूक तो बहुत कोल्ड हार्टेड है और लियोन बहुत ट्रबलसम, पर जब से लूशियल आई है तब से सब कुछ बदल गया है। वह कल्पना करता है कि लूशियल मुस्कुराते हुए फूलों को देते क्या हुए कहती है, ग्रैंडफादर। गिलहर्ट मुस्कुराते हुए कहती है, यह सब बदलाव उसी के आने से हुआ है और मुझे यकीन है, अगर तुम होश में होती तो सबसे ज्यादा प्यार लूसियल को तुम ही करती। मैं सही कह रहा हूं ना, इवलिन? ये गिलहार्ट की पत्नी है। फिर हमारा सिम चेंज होता है। सीन आता है कीजेफ के कमरे में। वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। चारों तरफ से लोग पुकार रहे हैं, कीजेफ, कीजेफ, क्या हुआ तुम्हें? पर वो चादर ओढ़कर अपने कान बंद करके लेटा है। कीजेफ धीरे से डरते हुए कह रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मत बुलाओ। इतने में उसकी मेड आती है। मेड कहती है, यंग मास्टर, क्या हुआ? आप ठीक है? यंग मास्टर। कीजेफ धीरे धीरे चादर हटाता है और उसकी नज़र सामने पड़ती है। वह देखता है कि उसकी नैनी है, जो एक भूत है, और जितने भी कमरे में लोग हैं वो सब भी भूत है। जैसे ही वो बाहर देखता है, मेड, भूत अचानक उसकी चादर खींचती है। कीजेफ डरकर पीछे हटता है और बिस्तर से गिर जाता है। वह काँप रहा होता है। तभी एक काली धुंध जैसी आकृति उसके सामने प्रकट होती है। वो वही रीपर होता है जिसे हमने अभी देखा था पिछले पार्ट में। रीपर धीरे से कहता है, क्या तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, कीजेफ? कीजेफ कुछ नहीं बोलता, बस डर से उसकी ओर देखता है। रीपर फिर कहता है, अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो तुम्हें ये भूत फिर कभी नहीं दिखेंगी। कीजेफ जो कि डरा हुआ है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। रीपर चुपचाप उसकी तरफ देखता है, फिर धीरे से कहता है, कीजेफ, क्या तुम कुछ मजेदार देखना चाहोगे? वह एक डार्क पोर्टल खोलता है। कमरे में काले साए घूमते हैं और चारों ओर ठंड सी फैल जाती है। फिर रिपर कहता है, तुम्हें अगर पावर चाहिए तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। कहानी वर्तमान में लौटती है। कीजेफ अब अपने कमरे में बैठा सोच रहा है एंगेजमेंट को लेके, तभी वही रीपर दोबारा प्रकट होता है। रीपर कहता है, तुम ऐसी बातों की चिंता कर रहे हो जो तुम्हारे लिए नहीं बनी, कीजेफ। इस बात का कीजेफ कोई भी जवाब नहीं देता है और रीपर फिर से उसे बुलाता है, कीजेफ। लेकिन कीजेफ कुछ नहीं कहता है। कीजेफ मन में कहता है, हाँ, जिस दिन मैंने इस रीपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं कभी प्यार नहीं करूंगा और नहीं शादी।
रीपर हवा में घूमता है और सूंघने लगता है। रीपर, ये कैसी खुशबू है? ताजी मैजिकल एनर्जी। तुम किससे मिले थे? कीजेव कहता है, मैं अपने पिता से मिला था। रीपर उसे सूंघते हुए कहता है, झूठ, ये गंध तुम्हारे पिता की नहीं है। ये तो फेरी एनर्जी जैसी है। बताओ, तुम किससे मिले? तुम मुझसे झूठ कहने की कोशिश कर रहे हो। ये मेरे से पिछले 100 सालों में कोई नहीं कर पाया है। कीजेव चिढ़कर कहता है, मुझे नहीं पता, और मुझे परेशान मत करो, जाओ जाकर अपना काम करो। रीपर ठंडी सांस लेकर कहता है, पूरे दिन तो वही कर रहा था। तुम कितने बोरिंग हो। और ये कहकर वो धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। कीजेव अकेला रह जाता है, सोच में डूबा हुआ। उसे याद आते हैं वो फ्यूचर विजन जो रीपर ने उसे दिखाए थे। वो भविष्य जिसमें उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। यानी कि लूसियल के अलावा कीजेव को भी फ्यूचर पता है, फ्यूचर में उसकी फैमिली का कैसे अंत होता है। कीजेव मन में कहता है, यह सब नहीं बदल सकता, सिर्फ इसलिए कि मैं शादी कर रहा हूँ। मैरिज के बाद भी हम 2 अजनबियों की तरह रहेंगे, जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। मुझे ब्लेस्टीन की रक्षा करनी होगी, चाहे इसके लिए मुझे एक रीपर ही क्यों न बन पड़े। सीन बदलता है। एक और जगह, एक हवेली में एक और औरत को खुश देखते हैं, जो कि अपने पति से कह रही है, माय लव, क्या तुम्हें कोई लेटर मिला जब से तुम आए हो? ये दोनों काउंट ऑर्बिया और उसकी पत्नी लेडी ऑर्बिया। पर अपनी पत्नी बात पर काउंट ऑर्बिया ध्यान नहीं देता है। लेडी ऑर्बिया कहती है, पर इस लेटर में एम्बलम लगा ब्लेस्टन फैमिली का। ये बात सुन के काउंट ऑर्बिया हैरान होता है और कहता है, लेटर और वो भी ब्लेस्टन से। वह जल्दी से पत्र छीन लेता है और पढ़ता है। पत्र में लिखा होता है, लूशियल की अरेंज मैरिज ब्लेस्टीन फैमिली में तय हो चुकी है। तुम इसे नकार नहीं सकते। हमने तुम्हें 2 मौके दिए थे, लेकिन तुमने शादी के लिए अप्रूवल नहीं दिया। और हमें तुम्हारे सरप्राइज गिफ्ट भी मिले हैं, जो कि ये हमारे तरफ साफ तरीके हिंसक आक्रोश को दिखाता है। आने वाले 3 दिनों में मेरे सबॉर्डिनेट्स तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे जिस पर तुम्हें अप्रूवल में साइन करना होगा। अब ये हमारा अंतिम निर्णय है। यदि तुमने कोई विरोध दिखाया तो उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह पढ़कर काउंट ऑर्बिया गुस्से से पागल हो जाता है। काउंट कहता है, क्या बकवास है ये? ब्लेस्टीन वाले मुझे आदेश दे रहे हैं। वह चिल्लाता है। काउंट मन में कहता है, जिन लोगों को मैंने लूशियल को किडनैप करने भेजा था, वे सब गायब हो गए। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मुझे उसका इंतजार करना होगा। जब वो बाहर निकलेगी, मैं उसे फिर से पकड़ लूंगा। पर कहाँ पर मैं लूसियल को पकड़ सकता हूँ? लेडी ऑर्बिया कहती है, मैंने सुना है कि ड्यूक ब्लेस्टीन हाल ही में एक लड़की को लाए थे सिटी की कपड़ों की दुकान पर। लोग कह रहे थे कि ड्यूक उसे अपनी बहू कह रहे थे, कहीं वो लड़की ही तो नहीं लूसियल थी। फिर अकाउंट अपने मन में सोचता है, नहीं, अगर मैं सोचूं तो मुझे उसे कपड़ों की दुकान से कांटेक्ट बनाना होगा। जैसे ही लोशन वहां पर आएगी तो उसे किडनैप कर लूंगा। काउंट गुस्से और हंसी के बीच, हा, तो वो वही है। अब मुझे सिर्फ मौका चाहिए। एक बार वो मेरी नज़रों के सामने आ जाए, तब तक वो कभी वापस नहीं जाएगी। वह डरावनी हंसी हंसता है, उसकी आंखों में पागलपन झलकता है। फिर सीन बदलता है। लूशियल अपने कमरे में सोई हुई है। वह सपने में ड्यूक और कीजेव को देखती है। उनकी बातें उसके कानों में गूंजती है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे लूशियल के साथ आखिर क्या हुआ और क्या काउंट ऑर्बिया अपनी साजिश में कामयाब होगा या नहीं। इस सस्पेंस के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में।